बच्चों, अब हम संधि के भेद के बारे में जानते हैं। वैसे तो आपको सबको ज्ञात ही है कि संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ये 3 भेद हैं। ये आपको हमेशा के लिए याद रह जाना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं स्वर संधि। वैसे स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं और व्यंजन संधि के भी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग इन सब के आधार पर बहुत सारे भेद होते हैं और इसी तरह से विसर्ग संधि के भी। लेकिन उन सब चीज़ों का ज्ञान हमें तभी हो सकता है जब हम इन तीनों की परिभाषा को अच्छी तरह से समझ सकें। इनके बारे में जब हमें पहले ज्ञान होगा तभी हम उससे संबंधित अन्य भागों को, अन्य बातों को समझ पाएंगे। तो आइए चलो समझते हैं फिर स्वर संधि। स्वर संधि जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्वर। स्वर आपको पता है हिंदी में कौन से स्वर होते हैं? ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब 11 स्वर होते हैं ये। री भी है इसमें स्वर, री स्वर में ही आएगा, उसको व्यंजन में कभी मत लिखिएगा। स्वर का स्वर के साथ मेल स्वर संधि कहलाता है। आपको ये क्या याद रखना है? स्वर का स्वर के साथ जब मेल होगा तो स्वर संधि कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम संधि करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि प्रथम पद और उत्तर पद जब दोनों ही तरफ स्वर होंगे, प्रथम पद और द्वितीय पद में, उत्तर पद में जब दोनों तरफ से स्वर होंगे तभी जो परिवर्तन होगा उसी परिवर्तन को ही स्वर संधि कहा जाएगा। जैसे पर प्लस उपकार, परोपकार। अब आप देखिए, कई बच्चे इस बात को देखकर दुविधा में आ जाते हैं कि पर में तो रै लगा है और रै व्यंजन है, तो फिर यहाँ पे ये स्वर संधि कैसे हुई? आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्वर के बिना हो ही नहीं सकता। आप सबने पढ़ा है व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं होती, जबकि व्यंजन में स्वरों की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे व्यंजन हैं उन सब में स्वर तो मिला हुआ ही है। और अगर मिला हुआ ही है मतलब अगर आप किसी मात्रा का प्रयोग ई, ऊ इत्यादि का नहीं कर रहे हैं किसी शब्द के को बोलने में, ई की मात्रा लगी है या ऊ की मात्रा लगी है तो वो भी तो स्वर हैं। और अगर वो नहीं लगे हैं तो भी उनमें ए स्वर तो लगा ही है। मतलब हमारे पास यहाँ पर जो रै है उस रै में क्या मिला हुआ है? ए स्वर हैं। और उपकार में पहला वर्ण क्या है हमारे पास? पहला स्वर क्या है? ऊ। ए प्लस ऊ के मेल से ओ की ध्वनि का उच्चारण होता है। ठीक है। परोपकार, पर प्लस उपकार, र में ए प्लस द्वितीय पद का प्रथम क्या है हमारे पास? स्वर ओ। इन दोनों के मेल से क्या बना? ओ। तो ये स्वर संधि है। इसी प्रकार से हमारे पास धनादेश, धनादेश नौ में अ मिला है, धनादेश हो गया और आ यहाँ लगा है तो ए और बड़े आ दोनों का मेल होने से हमारे पास आ की मात्रा का प्रयोग हम लोग करेंगे। यही स्वर संधि है। ठीक है बच्चों।